बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुन कुकिंग वन। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। रेड लोबिया बनाने की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहे हैं। आप लोबिया बनाने के दौरान जो जो गलतियां करते हैं, किन किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है और कौन कौन से काम आपने ज़रूरी करने हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें आज हम पहली दफ़ा एक ट्रिक खुद भी आजमा रहे हैं और आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से आप जल्दी लोबिया को गला सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो में चलकर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक पाव हमने लोबिया ले लेना है। वैसे तो लोबिया साफ़ ही है और अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन यहाँ पे एहतियातन फिर भी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कोई कंकर वगैरह तो नहीं है। लोबिया चेक कर लिया जी, इसके अंदर कंकर वगैरह तो नहीं निकले। ये कुछ पीसेज हैं जो इसके अंदर डैमेज थे, इसको भी हमने अलहदा कर लिया। अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी आपने इसके अंदर इतना शामिल करना है कि सारा लोबिया अच्छी तरह डूब जाए और इसको हमने कम अज़ कम 6 घंटे के लिए रेस्ट दे देना है। 6 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। लोबिया को रेस्ट दिए हुए 6 घंटे हो गए हैं जी। पानी हमने इसका ड्रेन कर दिया, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छा खासा लोबिया नरम हो चुका है। अब हमने इसको क्या करना है जी, इसके साथ एक ट्रिक आजमानी है। ट्रिक ये है कि आपने बर्फ़ की एक कोली लेनी है, इसको छोटे पीसेस में तोड़ के इसके ऊपर शामिल कर देना है। साथ ही एक बड़े साइज़ के प्याज को हमने मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, इसको भी ऊपर शामिल कर देना है। इसके बाद आपने इसको कुकर में शिफ्ट करना है। एक वीडियो में एक भाई ने बताया था कि अगर आप बर्फ़ शामिल करेंगे लोबिया के साथ तो बर्फ़ फ़ौरन से लोबिया उबल जाएगा। तो आज हम वही ट्रिक आजमाने जा रहे हैं जी। देखते हैं कि ये किस हद तक काम करती है। लोबिया, बर्फ़ और प्याज को कुकर में शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल किया है। साथ ही हाफ टी स्पून नमक हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है टेस्ट के लिए। ढक्कन लगाकर कुकर को 15 मिनट के लिए सीटी लगाएंगे। दूसरी तरफ हमने ऑयल गर्म कर लिया है। इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के प्याजों को बारीक कट करके शामिल कर देना है। इस रेसिपी के लिए प्याजों के ऊपर हमें कलर चाहिए गोल्डन ब्राउन। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इसको पकाते रहना है। और आपको याद दहानी करवानी है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्याजों पे अच्छा सा कलर आने के बाद टमाटर शामिल कर दिए जी। 3 अदद टमाटर हैं, बारीक कट करके आपने शामिल कर देने हैं। टमाटरों को हमने लाजमी यहाँ पे नरम करना है, टमाटरों को जितनी देर में हम पका रहे हैं। साथ ही खुश्क मसाला जात शामिल करते हैं। धनिया पाउडर 1 टीस्पून हमने शामिल कर दिया है। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया है। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर डाला है। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी देर में हमारे मसाले पकेंगे इतनी देर में टमाटर अच्छी तरह गल कर ग्रेवी बन जाएंगे। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हमने पका लेना है। टमाटरों को मसाले के साथ पकाया तो आप देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हुई है। जब इस तरह से ऑयल सेपरेट हो जाए और ग्रेवी इंतहाई स्मूथ और सिल्की हो जाए तब आपने इसके अंदर आगे से चीज़ें मज़ीद शामिल करनी है जी। किसी भी सालन का जब आप इस तरह से मसाला तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह वो इंतहाई लजीज और टेस्टी बनेगा। मसाले के अंदर उबला हुआ लोबिया शामिल कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो हमने बर्फ़ लोबिया के अंदर शामिल करके इसको उबाला है उसने किस हद तक काम किया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि उस ट्रिक ने तकरीबन 30 to 35% काम किया होगा, इससे ज़्यादा उसने काम नहीं किया। लोबिया हमारा उतनी देर में उबला है जितनी देर में नॉर्मली हम इसको प्रेशर लगाते हैं। हाँ, जो हमने इसको 6 घंटे के लिए भिगो के रखा है उसने बहुत अच्छे से काम किया, उसकी वजह से बहुत जल्दी लोबिया बॉयल हो गया है। जब लोबिया हमने शामिल किया है तो साथ ही हमने इसके अंदर हाफ गिलास तकरीबन पानी भी शामिल किया है, वही वाला जिसमें लोबिया बॉयल किया हुआ था। तो यहाँ पे हमने इसको लोबिया के साथ पकाना है। 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे तो ये अच्छी खासी हद तक ड्राई हो जाएगा। और अगर आप इसको खुश्क करना चाहते हैं तो आप इसमें पानी कम डालिए तो ये फ़ौरन से खुश्क हो जाएगा। 4 से 5 अदद हरी मिर्च शामिल करेंगे। डंडल इसका उतार देंगे ताकि इसका जायका इसके अंदर शामिल हो। 1 मिनट के लिए इसको भी इसके साथ पका लेना है। हरी मिर्च को 1 मिनट के लिए इसके साथ पका दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे देसी घर की मलाई। ये दूध से उतरी हुई फ्रेश मलाई होती है जो इसको फ्रीज किया हुआ था। ये हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर तकरीबन शामिल कर दी है। अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको शामिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह पे आप दूध भी शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर दूध भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हल्की सी क्रीम शामिल कर
दीजिए। हल्की आंच पे कवर रखकर सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। हल्की आंच पे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं जी। अब इसको गार्निश कर देना है। हरा धनिया हमने यहाँ पे गार्निश कर दिया है और कसूरी मेथी 1 टीस्पून कसूरी मेथी आपने इसके ऊपर लाजमी शामिल करनी है। इसको आपने स्किप नहीं करना और ये बिल्कुल एंड पे शामिल करनी होती है। अब हमारा सालन बनकर तैयार है। आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है। 5 मिनट के अंदर अंदर ये सर्विंग के लिए रेडी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें।